किसी जंगल में एक पेड़ पर कौवे का घोंसला था। कौवे बहुत खुशी खुशी वहाँ रहते थे। उसी पेड़ के नीचे उसके तने में एक खरगोश भी रहता था। जब भी बारिश या ठंड होती तो खरगोश उसी पेड़ के तने में छिप जाता और शिकार करने वाले जानवरों से भी सुरक्षित रहता। कौवा और खरगोश आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन खरगोश जंगल में खाने की तलाश में गया। तभी एक सांप उस पेड़ के तने में आकर रहने लगा। जब खरगोश वापस अपने घर लौटा तो उसने देखा कि पेड़ के तने में सांप है। उसे बहुत चिंता हुई कि अब वो उस सांप से छुटकारा कैसे पाए। सांप को बहुत भूख लगी थी। उसने देखा कि पेड़ पर कौवों का घोंसला है। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ा और घोंसले में रखे कौवों के अंडे खा गया। फिर वो नीचे आकर पेड़ के तने में छिप गया। जब कौवे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घोंसले में अंडे नहीं हैं। खरगोश ने उन्हें बताया कि एक सांप आया था और उसने उनके अंडे खा लिए। ये सुनकर कौवों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सांप से बदला लेने की ठान ली। एक दिन खरगोश जंगल में घूमते घूमते एक सेब के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ पर बहुत सारे सेब लगे हुए थे, लेकिन खरगोश सेब तोड़ नहीं सकता था। उसने कौवों से मदद मांगी। कौवे उड़कर पेड़ के ऊपर गए और सेब तोड़कर नीचे गिराने लगे। खरगोश सेब उठाकर अपने घर की ओर जाने लगा। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी खाने की तलाश में घूम रही थी। उसकी नज़र खरगोश पर पड़ी तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी। खरगोश भागकर घनी झाड़ियों में छिप गया। लोमड़ी उसे ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंची जहां खरगोश रहता था। कौवों ने सांप से बदला लेने की एक तरकीब सोची। उन्होंने लोमड़ी से पूछा, तुम किसे ढूंढ रही हो? हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। उसने कहा, एक खरगोश मेरे सेबों के पेड़ से सेब चुरा कर ले गया है। कौवों ने कहा, हाँ, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। वो पेड़ के तने में छिपा है और उसके पास सेब भी हैं। जैसे ही लोमड़ी ने पेड़ के तने में झांका, सांप ने उस पर हमला कर दिया और उसे काट लिया। गुस्से में आकर लोमड़ी ने अपने तीखे दांतों और नुकीले पंजों से सांप को चीर फाड़ दिया। सांप मर गया। लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने उस सांप को खा लिया, लेकिन जहरीला सांप खाने के कारण लोमड़ी भी मर गई। इस तरह कौवों को सांप से और खरगोश को लोमड़ी से छुटकारा मिल गया। अब कौवा और खरगोश फिर से हंसी खुशी एक साथ रहने लगे।